दोस्तों, आपने सामने वाले पार्टनर से बहुत प्यार किया, लेकिन सामने वाला पार्टनर आपको दो चार गाली सुनाकर, दो चार बातें सुनाकर और आपको छोड़कर चला गया है। आप रात दिन उसकी यादों में तड़प रहे हैं। आपका उसके बिना मन नहीं लगता है। आप जहां भी जाते हैं आप उसकी बातें करना शुरू कर देते हैं, यहां तक कि आप पूरी रात जागते हो उसकी यादों में। आप रात दिन आंसू आपकी आंखों से निकल रहे हैं। आप रात दिन परेशान हो। आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। जिस पार्टनर से मैंने अपनी पूरी लाइफ की उम्मीदें जोड़ ली थी, अपने लाइफ उस इंसान से जोड़ ली थी, आज वो मुझे छोड़कर चला गया है। दोस्तों, अगर आप अपने एक्स पार्टनर को वापस पाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आज की वीडियो बड़ी धांसू होने वाली है। लास्ट तक वीडियो को देखना। लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने ये ट्रिक यूज कर ली तो 24 घंटे में आपका पार्टनर आपके पास होगा, आपके पैरों में गिर जाएगा और रो रो कर आपसे माफी भी मांगेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। सामने वाले पार्टनर से जब हम प्यार करते हैं तो सामने वाला पार्टनर हमें इग्नोर करता है, यह हमें पता नहीं होता है। लेकिन जब तक आप उससे प्यार नहीं करेंगे तब तक सामने वाला इंसान आपको इग्नोर नहीं कर सकता। यह बात मेरी पल्ले बांध लेना, गांठ बांध लेनी है दोस्तों। जिस दिन आप सामने वाले पार्टनर से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे, उसी दिन आपका पार्टनर आपको तोड़कर जाने की कोशिश करेगा, यानी उन जंजीरों को तोड़कर जाने की कोशिश करेगा जिससे आपने प्यार किया है। उसके पैरों में जो आपने जंजीरें बांधी, पता नहीं होता आपको। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम ऐसे इंसान से प्यार कर लेते हैं, वो प्यार करता ही नहीं, खेल करता है हमारी लाइफ के साथ और गेम खेलता रहता है, हमें पता नहीं रहता है। बस हम लोग सोचते रहते हैं कि ये प्यार है। दोस्तों, कुछ पॉइंट मैं आपको ऐसे बताने वाला हूं और उन पॉइंट को यूज करके आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपको अगर अपने पार्टनर को वापस पाना है, इन चीज़ों को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, आपको अपने आप पर ध्यान देना पड़ेगा। अपने आप पर ध्यान देने का मतलब क्या है? खुद को डेवलप करना पड़ेगा। आप जब रिलेशनशिप में आए, एक यूनिक पर्सन आप थे, आप बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन आपने सामने वाले इंसान के साथ रहते 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 अपने फेस को भी डल कर लिया है। आपका चेहरा भी सुंदर दिखाई नहीं देता है, आपकी बॉडी भी अट्रैक्टिव नहीं रही है। सामने वाला इंसान इन चीज़ों को देखता है। जो इंसान ये मान लेना समय के साथ नहीं बदल पाता, उससे लोग दूर चले जाते हैं, उसके पास नहीं रुकते हैं। आपने देखा होगा नोकिया आज मार्केट से खत्म हो चुका है क्योंकि वो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया। जो लोग अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते, जो लोग समय के साथ नहीं बदल पाते, उनको प्रकृति अपडेट कर देती है, उनको साइड कर देती है। आप समझना मेरी बात। मार्केट में जो लोग अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए, आज उनकी दुकानें बंद पड़ी हैं। लोगों का इंटरेस्ट उनमें से खत्म हो गया है। अगर आप रिलेशनशिप में रहते रहते अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए तो रिलेशनशिप तो टूटना ही है और एक्स पार्टनर वापिस भी नहीं आएगा। आपको खुद पर ध्यान देना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा डीपली ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डीपली अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर कैसे फोकस करें, हमारा तो फोकस ही नहीं होता है। आप क्या सोच रहे हैं कि सामने वाले इंसान के सामने आप पैर पकड़ के उसके सामने गिड़गिड़ा के, उसके सामने माफ़ी मांग के उसके प्यार को पा लेंगे? नहीं। सामने वाला पार्टनर आपसे दूर जा चुका है, आपको पता नहीं किन कारणों से वो दूर गया है। सबसे पहली बात, आपका चिपकू बनना। चिपकू समझते हो कैसे होते हैं? चिपकू वो होते हैं जो हर टाइम बस पार्टनर के पास चिपके रहते हैं, बार बार पार्टनर से मिलने की कोशिश करते हैं बार बार। अरे भैया, शरीर है, एक दो बार आपने उससे मिल लिए हैं, दो चार बार उससे बात कर ली है, वही बातें पुरानी। आपने खाना खाया या नहीं खाया, आप किस टाइम उठे हैं, कॉमन बातें, वही चीज़ आप पूछ रहे हैं। सामने वाला इंसान फिर आपके नाम के ऊपर लिख देता है ये है पागल, ये है बेवकूफ़। लेकिन अगर आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट रखते हैं, तो फिर आप इतनी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आप सोचते हो कि आप सामने वाले इंसान को बिल्कुल कब्जे में करके, जिसको बोलते हैं ना हाईजैक करके, आप अपने पास रख रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। आप उस पर ध्यान देने के बजाय आप खुद पर ध्यान दीजिए, वो तो अपने आप दौड़ कर आएगा। सब लोग कहते हैं अगर पैसा नहीं कमाना चाहिए, बड़ा झूठ। क्या करना है पैसे का जब सब जाना ही है? ये एक मिडिल क्लास लोगों के लिए झूठ है। ये सब चीज़ें मिडिल क्लास वालों को क्यों कही जाती हैं कि नहीं झूठ नहीं बोलना चाहिए? नहीं, अगर झूठ बोलोगे तो आपको समय में देखना पड़ेगा आपके साथ बड़ा बुरा होने वाला है। अरे भैया, नेता अभिनेता सारा दिन झूठ बोलते हैं,
क्या इनको वो पाप नहीं लगेगा? पाप सबको लगना है, लेकिन मिडिल क्लास लोगों के लिए ये सब चीज़ें रखी गई हैं। जिस दिन आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, उस दिन सामने वाला पार्टनर आप पर फोकस करना शुरू कर देगा। जो इंसान अपने आप पर फोकस करता है, दुनिया उस पर फोकस करती है। लेकिन अगर आप खुद पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं और अपने आप को बस सामने वाले इंसान पर फोकस करा कर रखते हैं, तो आपकी लाइफ तो खराब होनी ही है। सामने वाले की तो इंजॉय में पहुंच गई है लाइफ, वो तो इंजॉय कर रहा है लाइफ में। अब आप परेशान हो रहे हैं कि मैं क्या करूं, किससे बात करूं, कहां बात करूं। ये गलती आपने की है, इस गलती को आप ही संवार सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? यानी खुद पर फोकस करना पड़ेगा। अब दूसरा बिंदु समझ लेना, जो दूसरी पॉइंट है वो ध्यान से समझ लेना। आप अपने आप पर काम, ये मान लेना अपने काम पर फोकस करना है आपको, बिल्कुल 0%। अगर आप किसी काम को करते थे तो उस काम पर ऑटोमेटिक फोकस कर लेना है। सामने वाले इंसान से इस बारे में बात नहीं करनी है और सामने वाले इंसान के साथ झगड़ना भी नहीं है। आपको छोड़कर वो चला गया है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक स्टोरी आपको बताता हूँ। एक्चुअली मेरा एक दोस्त था, वो एक लड़की से बड़ा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो लड़की भी उससे प्यार करती थी, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहना उस लड़के की लाइफ को ख़राब कर गया, उस लड़के की ज़िंदगी को ख़राब कर गया। सारा दिन वो, पहले तो वो लड़का बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन वो ही परेशान होकर एक दिन इतना ज़्यादा गिर गया कि सामने वाला इंसान समझ गया कि इसके पास कुछ नहीं है, ये केवल और केवल मेरे पीछे दौड़ता रहता है। जब तक आप खुद को टाइम नहीं देंगे, एक्चुअली आप एक बात का ध्यान रखना अपनी ज़िंदगी में, आपका कोई पैसा लेकर भाग जाए कोई मुश्किल नहीं, आपका कोई सामान कोई लेकर भाग जाए कोई मुश्किल नहीं, आपकी बहुत सारी चीज़ें चुरा कर ले जाए कोई मुश्किल नहीं, ठीक रहेगा, कोई सब वापस आ जाएगा। लेकिन जिस इंसान ने आपका समय ले लिया, आप अगर समय किसी इंसान को दे रहे हैं तो सोच समझ के देना दोस्तों। जिस दिन आपने अपना समय दे दिया और उसको वापस पाने की कोशिश करेंगे तो आपकी जिंदगी झंड हो चुकी है। समय जिस भी इंसान को आप दे रहे हैं, समय बड़ा कीमती होता है। अगर आप समय के साथ बदल गए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर समय ने आपको बदला तो फिर तारीफ नहीं, बेइज्जती मिलेगी। समय जिस इंसान को बदलता है ना, वो तिरस्कार का पात्र होता है, यानी सारी उम्र बेइज्जती उसकी होती रहती है। और जो अपने आप को खुद बदल लेता है, उससे लोग सलाह लेते हैं, एडवाइजर वो बन जाता है, वो अपने जीवन में एक अच्छे मुकाम पर भी पहुंच जाता है। लेकिन आप चाह रहे हैं कि सामने वाले पार्टनर को वापस लाया जाए। मेरे पास बहुत सारी कॉल आती हैं, वो कहते हैं कि यार पार्टनर ने मेरे साथ बड़ा गलत किया है, पार्टनर ने मुझे बड़ा परेशान करता था। फिर मैंने सोचा कि यार ये लड़का शायद मुझे बोलेगा कि मुझे मूव ऑन करना है, मुझे कोई रास्ता ऐसा बताइए कि मैं उसको भुला पाऊँ। लेकिन आप सोचेंगे उसने क्या सवाल किया है, उसने कहा कि सर मुझे उसको वापस लाने का कोई रास्ता बताइए। उसको वापस कैसे लाया जाता है, कैसे लाया जाएगा, मुझे कोई भी रास्ता बताइए, लेकिन मुझे वो ही चाहिए, प्यार मैं उसी से करता हूँ। अगर आप उनको कहेंगे कि आप उसी को क्यों चाह रहे हैं, तो उनके पास बहुत सारे बहाने होंगे कि एक्चुअली मैं उससे प्यार करता हूँ और सच्चा प्यार करता हूँ। सच्चा प्यार आपको पता ही नहीं क्या होता है। सच्चा प्यार होता है सुकून, एक दूसरे को खुशी देना। लेकिन आप खुशी ना तो अपने आप को दे रहे हैं, ना सामने वाले इंसान को। अब समझना मेरी बात को, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको खुद पर काम करना पड़ेगा और खुद को टाइम देना पड़ेगा। जितना आप सामने वाले इंसान को टाइम दे रहे थे, जब वो आपको बुलाता था आप तुरंत चले जाते, जब वो आपको कॉल करता था आप कॉल रिसीव कर लेते थे, जिस दिन वो आपको मैसेज कर देता मैसेज आप एकदम से सीन कर लेते थे। लेकिन आज आपको खुद को टाइम देना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने आप को टाइम देना सीख गए, उस दिन लोग आपको टाइम देना शुरू कर देंगे दोस्तों। आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, आप लोगों को टाइम दे रहे हैं। बार बार लोग आपको बुलाते हैं, आपको यूज करते हैं, और यूज एंड थ्रो का यूज आपके ऊपर हो रहा है। आपने देखा है कुछ लोगों का यूज करने का काम होता है, डिस्पोजल देखा है कभी, उसको पानी पीते हैं और फेंक देते हैं। अब कोल्ड ड्रिंक आ गई है, वो पीते हैं और उस बोतल को फेंक देते हैं। भैया मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। एक बोतल जो होती है वो प्लास्टिक की, वो किस काम आती है अगर आप पानी कहीं से पी रहे हैं? सीधी सी बात है, जब तक आपका रिश्ता बोतल से है या पानी से है, आपका रिश्ता उसमें पानी से है जो उसमें पड़ा हुआ है। आपका रिश्ता उस कोल्ड ड्रिंक से है या फिर बोतल से है? आपका रिश्ता उस कोल्ड ड्रिंक से है। जब उस कोल्ड ड्रिंक को आप पी लेंगे तो उस बोतल को फेंक देंगे। यही सेम सिचुएशन हमारे रिलेशनशिप में होती है। जब सामने वाले इंसान को वो सब चीज़ें आप प्रोवाइड करा देते हैं, सब चीज़ें उसको दे देते हैं, तो वो आपको एक बोतल, खाली बोतल की तरह कहीं फेंक देता है रास्ते में। लोग उसमें पैर मारते हैं, कोई उसमें
ये मानस को खेलता है उससे, ये सब चीज़ें आपके साथ होती है। और कबाड़ी वाला कब उठा के ले जाए इसको आपको पता नहीं होता है। यही सेम सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आपकी हो गई। आपने जो उसको चाहिए था आपने दे दिया, जो उसकी ज़रूरत थी वो आपने पूरी कर दी, तो फिर क्या होगा? अब आपको एक्स पार्टनर को वापस पाने के लिए उन सभी चीज़ों को अपने आप यानी अपने पास इकट्ठा करना पड़ेगा। इकट्ठा करने के बाद ही आप ये सब कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, समझ लेना, इमोशनली डिटैचमेंट। अगर आपका डिटैचमेंट बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, और अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था इमोशनली, फिर आपका पार्टनर वाकई में वापस आ सकता है। लेकिन अगर आपका पार्टनर आया ही था आपसे अब थोड़ा मजा लेने के लिए, वो तो निकल गया, फिर आपका पार्टनर वापस नहीं आया, और क्या करोगे लाकर भी? जो आपसे बस मस्ती करने के लिए आया था, ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ में एंट्री देना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, ये गलत है। आप गलत कर रहे हैं। आप इंसानियत के नाते मैं कहूँगा कि बेवकूफ़ी कर रहे हैं। दोस्तों, सामने वाला इंसान आपको गाली दे रहा है, धोखा दे रहा है, फिर भी अब आपको यहाँ पर इमोशनली इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे बनते हैं? अपने आप को मजबूत करना, सामने वाले इंसान की बातों पर ध्यान न देना, सामने वाला इंसान क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उन चीज़ों पर ध्यान न देना, सामने वाला इंसान कहाँ जा रहा है, किसके साथ घूम रहा है, ये ध्यान नहीं देना। लेकिन आपकी गलती कहीं वो ऐसा तो नहीं कोई और गर्लफ्रेंड को पास बताए, कोई और गर्लफ्रेंड तो ना बना ले वो। अभी मेरी बात को समझना, जब सामने वाला इंसान एक दूसरी गर्लफ्रेंड बनाता है तो ऐसा नहीं होता कि सामने वाला इंसान एकदम से उसके करेक्ट में आ जाए और एकदम से अच्छे से रहना शुरू कर दे। चले हम मानते हैं कि आपका पार्टनर आपको छोड़कर किसी थर्ड पर्सन के साथ फिजिकल हो गया, बहुत अच्छी बात है, मैं मानता हूँ हो, बस बहुत अच्छा किया उसने। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, उसने अच्छा किया है या वो गलत किया है? अब समझना उसने गलत कैसे किया है, कैसे वो आप परेशान हो जाएगा। जब सामने वाला इंसान आपके रिश्ते को 2 मिनट में तोड़ सकता है तो क्या उसके साथ नहीं वो तोड़ सकता रिश्ते को? भाई जो गलत करेगा वो तो उसकी आदत हो गई है ना। क्या सामने वाला इंसान आपके रिश्ते को नहीं तोड़ सकता है? जो इंसान आपको छोड़कर गया है कल वो उससे भी दूर हो सकता है, उससे भी परेशान हो सकता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90 दिन से पहले उसका अटैचमेंट गहरा नहीं होगा। 90 दिन से पहले आप अपने पार्टनर को वापस ला सकते हैं, क्योंकि सामने वाले पार्टनर के अंदर वो चीज़ें आ चुकी हैं जो लानी नहीं चाहिए थी। सामने वाले पार्टनर को बिल्कुल आज़ाद कर दीजिए। अगर वो बोलता है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, जैसे वो आपको छोड़कर जा रहा है, यानी आपका एक्स पार्टनर, उस समय आपको अभी लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाने वाला है, तो आप उससे बस एक बार टाइम लीजिए, उससे कहिए मुझे आपको मिलना है और 2 मिनट के लिए आपसे मिलना है। वो कहेगा ठीक है, पहले तो वो मना ही करेगा, लेकिन आपको रिक्वेस्ट करके आप कुछ और बोल के उसको मना लेना है। लेकिन जैसे वो मिलने के लिए आए आप उसको कहेंगे, रोना नहीं है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, आंखों से आंसू उनके निकल जाते हैं, वो रोना शुरू कर देते हैं अपने पार्टनर से बात करते करते। मैंने ये भी देखा है कि वो जब रोते हैं तो सामने वाला पार्टनर कुछ नहीं समझता, वो कहता है अरे ये बेवकूफ़ है, अभी ये रोएगा, अभी देखना तुम, ऐसे बोलते हैं। भैया जो इंसान रो रहा है आपको लग रहा है वो सही रो रहा है, वो सच में सही रो रहा है, लेकिन गलती किसकी है? आप उस इंसान के सामने रो रहे हैं जो इंसान आपके बारे में कुछ सोचना ही है, उसको तो कुछ सोचना ही नहीं है आपके बारे में। आपको लग रहा है कि सामने वाला इंसान आपसे प्यार करता था और आपके बारे में अच्छा सोचता था, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर वो अच्छा सोचता आपके बारे में तो फिर क्यों आपको रुलाता, आपको रोता हुआ क्यों देखता, आप उसके सामने क्यों गिड़गिड़ाते? आपसे तो प्यार करता था, आपसे तो सच्चा प्यार वो करता था, लेकिन फिर क्यों रुला रहा है? बस आपको 2 पॉइंट नोट कर लेने हैं, दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए। यानी एक तो इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है आपको, और इमोशनल डिटैचमेंट आपको थोड़ा कम करना है, और दूसरी बात आपको इमोशनली स्ट्रोंग भी बनना है। समझ गए? जिस दिन आप दिमागी रूप से स्ट्रोंग बन गए, और सबसे बड़ा पॉइंट मैं अब आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए सबसे हैवी पॉइंट है, जो आपके पार्टनर को 2 दिन के अंदर आपके पास ले आएगा, खींच कर ले आएगा। आप कहेंगे सर कैसे? सबसे पहली बात, आपको पैसा कमाना है। भैया पैसा बोलता है, उसकी जुबान तो नहीं होती है लेकिन पैसा बोलता है। जिस इंसान के प्यार में मान लेना जिसके पास पैसा है उसको धोखा मिलता ही नहीं, ये गारंटी से ले लीजिए मेरी बात को। उसको धोखा कौन देगा? कौन किसी उसके साथ रहना पसंद नहीं करेगा? भैया कोई अंबानी के लड़के को कोई धोखा दे सकता है क्या? आप कहेंगे सर नहीं दे सकता। उसका कारण यह है कि वो खुद में इतना मजबूत है कि वो किसी को खरीद सकता है।
सबसे पहले अपनी लाइफ में आप पैसे पर फोकस करें। रिलेशनशिप तो आपके 2 मिनट में बन जाएंगे और 15 रिलेशनशिप चाहे आप तोड़ दीजिए, आपके रिलेशनशिप बनते ही रहेंगे। जब आप अपने काम से फोकस ना करके इधर उधर की चीज़ों पर फोकस करते हैं तो फिर आपकी इज्जत, आपकी वैल्यू धरी रह जाती है। बस आप सोचते रहते हैं सब क्या हो रहा है, कहाँ से सब कुछ हो रहा है, क्यों मुझे रोना पड़ रहा है। एक्स पार्टनर ऐसे वापस नहीं आता जब तक आप अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक उस बेहतर इंसान की जिसने तलाश की है उस बेहतर इंसान से बेहतर इंसान नहीं बन पाते आप, तब तक सामने वाला इंसान आपकी बातों को नहीं समझेगा, आपके पैरों में नहीं गिरेगा, आपके लिए नतमस्तक नहीं होगा। अंडरस्टैंड? और नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, उनमें भी ये सब रिजल्ट बताए गए हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी उसके लिए बहुत 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 थैंक्स और धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक धांसू ट्रिक के साथ। आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं आपके सामने तत्पर हो जाऊँगा, आ जाऊँगा। बस आपको बुलाने की ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो में कमेंट जरूर करें। बस मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ आप अच्छी वीडियो बनाते हैं और इस वीडियो में बड़ा सुकून हमें मिला है। आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हुआ है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। हमारी खुशी जब दोगुनी हो जाती है जब आप कमेंट करके ये बोलते हैं कि हमारे जितने भी ये मान लेना दुख थे वो ख़त्म हो गए हैं आपकी वीडियो देखने के बाद। तो दोस्तों, नमस्कार।